सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ो, आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 30 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयात तक कलाम खुदा की तलावत को सुने। आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 30 बाब उसकी पहली 5 आयात की तलावत के वसीले से शुरू करते हैं। अयूर के मकूले। याका के बेटे अयूर के पैगाम की बातें उस आदमी ने एतियल और उकाल से कहा, यकीनन मैं हर एक इंसान से ज़्यादा हैवान हूँ और इंसान का सफ़हम मुझ में नहीं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने ज़मीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? खुदा का हर सुखन पाक है, वो उनकी सी पर है जिनका तवक्कुल उस पर है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आज सुबह हम इस बात पर गौर करेंगे 30 बाब की 5वीं आयत। उस खुदा का हर एक सुखन पाक है। अजीज़ों, कलाम की तफसीर और इख्तियार जब हम देखते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त तीमुथियुस को लिखा, उसमें हमें क्या बात वाज़िया मालूम होती है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में क्या लिखा है? हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अजीज़ों, कलाम की तफसीर और इख्तियार दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सहीफ़ा इब्तदाई तौर पर अहदनामा की तहरीरों की नुमाइंदगी करता है। फिर 3 बाब की 15वीं आयत, ताहम ये निशान मौजूद है कि जिस वक्त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दूसरा तीमुथियुस का ख़त लिखा, उस वक्त नए अहदनामे की कुछ तहरीरों को खुदा के इल्हाम यानी खुदा के चुने हुए लोगों को खुदा की तरफ से रजू रूहुल कुद्दस के ज़रिए बराह रास्त मिलने वाली हदायत और बाइख्तियार कलामे
खुदा के तौर पर तस्लीम किया जा चुका था। अजीज़ों, अगर आज हमारे लिए इस लफ्ज़ से मुराद नए और पुराने दोनों अहदनामों की तहरीरों के लिए खुदा का बाइख्तियार कलाम है। अजीज़ों, ये तहरीरें तमाम इंसानों के लिए खुदा का हकीकी और वाहिद पैगाम है, जो किसी भी तरह की तहरीफ, तब्दीली, गलती और ख़ता से बिल्कुल मबरा मुकाशवा है, जो खुदा की बाबत भी बताता है और सब लोगों के लिए उसके निजात बख्श काम के बारे में भी बताता है। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक करता है कि तमाम कलाम खुदा के मुंह से निकलने वाला ज़िंदगी का दम है। इसलिए यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ थियोनुस्टोस है, जो कि दो यूनानी लफ्ज़ों थियोस बामानी खुदा और नो बामानी सांस से बना है। ये तहरीरें हकीकी हयात और खुदा का कलाम है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के असल मुसद्दात यानी असल ज़ुबान में हाथ से लिखे गए असल मुसद्दात के हकीकी अल्फाज के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस किसी किस्म की गलती, ख़ता और तहरीफ से मभरा और मुकम्मल तौर पर सच्ची और काबिले भरोसा है। ये बात बाइबल पर सिर्फ उसी वक्त सादिक नहीं आती जब ये इखलाकी कदरों, इखलाकी मेयार और रूहानी निजात यानी खुदा के साथ रास्त तलक कायम करना और उसमें दाखिल होना के बारे में बात करती है। अजीज़ों, बल्कि उस वक्त भी ये बिल्कुल सच्ची और काबिल भरोसा होती है। अजीज़ों, जब ये तारीख और कायनात समेत किसी भी अनवान पर बात करती है, तो फिर हमें दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत 21वीं आयत ज़बूर 119 में किताब मुक़द्दस की तरफ ज़बूर नवीस का रवैया भी हमें वाज़िह तौर पर यह बयान करता हुआ नज़र आता है। पुराने अहदनामे के मुसन्निफ़ीन इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि जो कुछ वो लोगों तक पहुँचाते और जो कुछ वो लिखते थे वो खुदा का पैगाम था, जो उन्होंने उससे बराह रास्त ये अल्फाज दुहराते और इस्तेमाल करते हुए पैगाम का आगाज़ करते थे। खुदावंद यूँ फरमाता है। अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने अज़ खुद ये तालीम दी कि किताब मुक़द्दस का एक शोशा भी खुदा का इल्हाम है। उसने ये बात भी कही कि जो कुछ उसने कहा वो बाप की तरफ से उसे मिला और उसके मुंह से निकलने वाली एक एक बात बिल्कुल सच्ची है। अजीज़ों, उसने ऐसे मुकाशफे के बारे में भी बातें की जो अभी मिलना था। अजीज़ों, यानी रूहुल कुद्दस के वसीले से उन रसूलों के ज़रिए जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर इस बात का
हुक्म दिया था कि वो उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए और उसकी कलीसिया कायम करने में मदद करे। रूहुल कुद्दस अजीजों के मुकम्मल इल्हाम से इनकार करना खुदा यीशु मसीह रूहुल कुद्दस और उन लोगों की गवाही देने के बुनियादी काम को एक तरफ रखना है जिन्हें मसीह खुदावन ने अपना पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया है, जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। अजीजों, 2 तिमुथियुस 3:16, 2 पतरस 1:20-21 आयत। अजीजों, मजीद ये कि इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज करना कि बाइबल मुकद्दस किसी किस्म की गलती और ख़ता से मभरा है, इसके खुदा दाद इख्तियार से समझौता करना है। अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें, बाइबल के इल्हाम और मुकाशफा के रूहुल कुद्दस के काम में उसने ख़ास अफराद को उनकी खुदादाद, लासानी शख्सियतों और उनके तर्ज ज़िंदगी को भी इस्तेमाल किया। अजीज़ों, उसने उन्हें इस तरह से हदायत और रहनुमाई दी कि उन्होंने बगैर किसी गलती और ख़ता के लिखा। इस तरह ख्यालात और अल्फाज का चुनाव दोनों ही रूहुल कुद्दस की हदायत के मुताबिक था और लिखने वालों ने बिल्कुल वही कुछ लिखा जो खुदा उनसे लिखवाना चाहता था। अजीज़ों, आज सुबह गौर कीजिए, चूँकि खुदा का इल्हामी कलाम खुदा की हिकमत और उसके किरदार को मुहज़्ज़र है, इसलिए ये कलाम इस काबिल है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हतमी हिकमत और रूहानी ज़िंदगी दे सके। बाइबल मुकद्दस अजीज़ों, इंसानों के लिए खुदा के निजात बख्श काम की हकीकी गवाही में कभी नाकाम ना होने वाला कलाम है, जैसे कि वो खुदा में यीशु मसीह के वसीले से महज़ वजूद में लाया है। इस इतबार से अजीज़ों, किताब मुकद्दस नाकाबिले मुआज़ना अदब और पैगाम में कोई इसके बराबर नहीं और हमेशा के लिए हतमी कलाम है। इसकी सच्चाइयाँ और इसका इख्तियार उस दुनिया में और इस ज़िंदगी के तमाम मामलात से तल्लुक़ रखते और उन पर लागू होते। कभी किसी इंसान के अल्फाज या मजहबी अदारों की तरफ से जारी किए जाने वाले अलानात बाइबल के इख्तियार के बराबर नहीं हो सकते। अजीज़ों, तमाम अकायद यानी तालीमात, बुनियादी इत्तदादात, तफसरों, तस्वीर, तशरीयात और रवायात को किताब मुकद्दस की बातों, पैगाम और मेयार के साथ नापना और परखा जाना चाहिए। खुदा के कलाम को ज़िंदगी के तमाम मामलात, ईमान, रवैयों और खुदा परस्ती के तल्लुक़ से एक हतमी इख्तियार के तौर पर कबूल करना, उस पर ईमान रखना और उस पर फर्माबरदारी के ज़रिए अमल करना है बेहद ज़रूरी है। अजीज़ों, ज़रूर है कि इसे कलीसिया में दुरुस्त ज़िंदगी बसर करने के सिलसिले में तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और तरबियत जैसे तमाम मामलात में
हतमी इख्तियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। कोई शख्स अजीज़ों उस वक्त तक अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंदियत यानी मलकियत के सुपुर्द नहीं कर सकता जब तक वो खुदा और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में आला तरीन और हतमी इख्तियार के तौर पर नहीं तस्लीम करता। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस को सिर्फ उसी सूरत में पूरे तौर पर समझा जा सकता है जब रूहुल कुद्दस के साथ हमारा तलक दुरुस्त हो। ये रूहुल कुद्दस ही है जो खुदा के कलाम के मायने समझने के लिए हमारे जहनों को खोलता है, हमें कलाम के इख्तियार, उसकी कुदरत, इसकी असर पजीरी के बारे में बातनी यकीन दहानी अजीज़ों अता करता है। अजीज़ों, हमें गुनाह, शैतान और हमारी ज़िंदगी में बसी दुनिया के इख्तियार और असर पर फतह पाने के लिए अजीज़ों खुदा के इल्हामी कलाम को उसी तरह इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने किया। ज़रूर है कि अजीज़ों मसीह खुदावंद के वो पैरोकार जो खुदा के कलाम को मुकम्मल और हतमी सच्चाई के तौर पर देखते हैं, वो इसे रूहानी तौर पर खोई और मरती हुई दुनिया की खातर प्यार करें, अपने अंदर इसका ज़ख़ीरा भी करें और इसकी हिफाजत करें। हमें इसकी तालीम पर वफादारी से अमल करते हुए इसके निजात बख्श पैगाम को फैलाते हुए इसे काबिले भरोसा लोगों के सुपुर्द करते हुए और उन तमाम अफराद से इसकी हिफाजत करते हुए जो इसकी अब्दी सच्चाइयों को बिगाड़ेंगे या उनसे इनकार करेंगे, इसके पैगाम की खूब हिफाजत करें या खूब हिफाजत करनी चाहिए। कोई शख्स भी खुदा के तहरीरी कलाम में ना तो किसी चीज़ का इजाफा कर सकता है और ना इसमें से कुछ चीज़ निकाल सकता है। अगर हम इस हकीकत को कबूल नहीं करते कि तमाम किताबें मुकद्दस खुदा का इल्हाम है और इस लिहाज से ये अपनी सच्चाई और तालीम में ला खता और मुकम्मल तौर पर मुतबर नहीं, तो फिर ज़मीन पर ऐसा कोई काबिल भरोसा म्यार नहीं। अजीज़ों, जिस पर हम अपनी ज़िंदगियों की बुनियाद रख सकें। जब हम कोई ऐसी रहनुमा किताब नहीं रखते जो बिल्कुल हतमी और काबिल भरोसा हो, तो हर चीज़ किसी शख्स के नुक्ता नज़र या सूरत हाल की बुनियाद पर तब्दील होने वाली या गैर यकीनी हो जाती है। ताहम खुदा चूँकि तब्दील नहीं होता, आखिर में हमें इस बात को नोट करना है कि इल्हाम का किसी किस्म की गलती से मबरा होना बाइबल मुकद्दस की सिर्फ हकीकी किताबों पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर बाइबल मुकद्दस में कहीं कोई गलती नज़र आए तो ये फ़र्ज़ कर लेने की बजाय कि हकीकी मुसन्नफ़ ने गलती की होगी। किसी भी शख्स को इन 3 अमकानात को मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 1, मुमकिन है कि हकीकी मुसादात की मौजूदा नकलें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त न हो। मुमकिन है कि बाइबल मुकद्दस के हकीकी इब्रानी या यूनानी मतन के आज के दौर के तर्जमे भी कोई गलती हो। या नंबर 3,
हो सकता है कि बाइबल मुकद्दस के मतन की समझ या इसकी तफसीर को पूरे तौर पर समझने में कोई शख्स गलती कर रहा हो, और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। अजीज़ों, खुदा हर एक का सीखने पाक है, और हमें आज सुबह इस बात पर गौर करना है और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतअल खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बख्शे। ऐ खुदावन, तेरा हर एक शुक्र पाक है। तेरे कलाम की तसीर और इख्तियार को हम समझते हैं। खुदावन, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हैं, इन्हें बरकत दे और इन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नाज़री तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता है। इन सब पर रहम कर, फजल कर, और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। तेरा शुक्र हो खुदा। अगर कोई कर्ज के नीचे या परेशानियों के नीचे दबा हुआ है, यीशु के नाम से हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुश्किल जाती रहे। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ़ करते, तो वे हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको बरकत